अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। का टॉपिक हमारा है 2.5, पार्ट नंबर हमारा है 2। तो इसमें हम बूलियन अलजेब्रा है, इसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होते हैं? ट्रूथ टेबल, a truth table is used to check whether proposition is true or false। जो हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोपोजिशन हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है कंबाइंड शक्ल में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। ठीक है। और अब उस प्रोपोजिशन की जो वैल्यू है वो ट्रूथ होती है या फॉल्स होती है, इसको हमने आज करना है कि ट्रूथ टेबल की मदद से हमने तो इनके ट्रूथ टेबल बनाने हैं जी। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रूथ टेबल्स ऑफ ए propositions where some logical operator is used। हम ट्रूथ टेबल्स में क्या करेंगे कि कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे और फिर देखें कि इनकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है या फॉल्स आती है। चलें हम डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एंड का ऑपरेटर, ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। ट्रूथ एंड ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हों, ट्रू होंगी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हों, ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये क्या होगी? फॉल्स होगी। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टेबल जी। टेबल देखते हैं हम। ये देखें, हमने इनमें आर के दोनों अगर ट्रूथ वैल्यू के जो होंगी वो ट्रू होंगी तो इसके प्रोपोजिशन वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? ट्रूथ होगी। और अगर एक फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होती है। ये हमने पहले पढ़ा था कि ये एंड ऑपरेटर ट्रूथ तब होगा जब दोनों वैल्यू क्या होंगी? ट्रू होंगी। तो ये देख लें, एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होंगी, ये इसमें ये भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगी है। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं। ठीक है। ट्रूथ वैल्यू टेबल फॉर इज गिवन इन द टेबल, ये हमने टेबल देखा। ठीक है। एंड द फर्स्ट 2 कॉलम्स आर शोइंग द ऑल पॉसिबल, जो ये 2 कॉलम है ये पॉसिबल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ टेबल एंड पी एंड क्यू के। द थर्ड कॉलम इज शोइंग द रिजल्टेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ। ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट का टेबल है जी। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं तो टेबल ऑफ आर में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दोनों वैल्यू जो हैं वो फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, अदरवाइज एक भी ट्रू होगी, एटलीस्ट एक भी ट्रू होगी तो ये वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। और दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये ट्रू होगी। चलते हैं हम ट्रूथ टेबल। ये देखें कि दोनों ट्रू हैं तो ये इसका आया ट्रू। अगर एक भी ट्रू है, एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगी। इधर उल्टा है कि अगर एक भी हमारी एटलीस्ट कम से कम एक जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू होगी तो ये इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या होगी? ट्रू होगी। देखिए इसमें एक ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम ट्रूथ टेबल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का जो हमारे पास ट्रूथ टेबल होता है, वी कैन आल्सो मेक द ट्रूथ टेबल्स वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज। नेगेशंस इज एन ऑपरेटर दैट रिवर्स द नेचर ऑफ द वैल्यू। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो ट्रूथ टेबल होता है ये क्या होता है? रिवर्स होता है कि हमारी अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो अगर ट्रू है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ये देखें हमारी वैल्यू क्या ट्रू है तो ये क्या होगी? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ये क्या होगी? ट्रू। ट्रूथ टेबल फॉर बूलियन फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस, वी कैन मेक ट्रूथ टेबल्स फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ठीक है। वो कहता है कि क्या हम एक से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर, दो ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास
लॉजिकल ऑपरेटर्स उनको हम इस्तेमाल करके ट्रुथ टेबल बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं हम। चलें हम देखते हैं। पहले हम दो ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, नॉट और एंड ऑपरेटर को। ठीक है, नॉट पी और नॉट पी। सबसे पहले हमारे पास पी की रकम है और फिर ये क्यू है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, पी नॉट मालूम करना है। हमने पी नॉट मालूम किया, अगर नॉट होता है तो उल्टा होता है तो ट्रू है, फॉल्स है फॉल्स है। ठीक है, फॉल है तो ट्रू है, फॉल है तो ट्रू है। ठीक है, उल्टा हो गया ये वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कौन सी आई है, नॉट की। अब देखते हैं हम क्यू की। अब हमने क्या देखना है, नॉट पी और एंड क्यू इसकी और इसकी वैल्यू, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये नॉट पी है। नॉट पी की वैल्यू भी है, एंड लगाना इन दोनों के दरमियान। अगर एंड में क्या होता था, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगी, अदरवाइज तमाम क्या होगी, फॉल्स होगी। देखिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एक कंडीशन फॉल है तो फिर इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, फॉल होगी। इसका रिज़ल्ट क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ये दोनों फॉल हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट भी फॉल हो गया। ये दोनों ट्रू हैं तो फिर ये ट्रू हो गया, और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। ये देखिए इससे क्या जाहिर होता है कि हम एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। जी थैंक यू। होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।